वो तो हमने पढ़ा था। जो आयोनिक बॉन्ड होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने आयनिक कंपाउंड तो ऑलरेडी बना लिए। अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। और जब नॉन मेटल सेम टाइप के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। मतलब जैसे कि दो हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है H2, दो ऑक्सीजन के बीच में बन सकता है O2, दो नाइट्रोजन के बीच में बन सकता है N2। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है, जैसे H2O। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है CO2। ओके, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। और नॉन मेटल्स में हमने देखा है कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमेशा उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। दैट्स व्हाई वो कैपेसिटी नहीं होती उनकी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, और इसीलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में। चलो जरा हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनाना हो, हमने शायद ये पढ़ा भी है। पता है वो डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो अब हाइड्रोजन जो है, अगर आप पहले उसकी कुंडली निकाले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 होती है। और हाइड्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आपस के दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और जब शेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि अब इस हाइड्रोजन के एक खुद का और एक दूसरा शेयर वाला, वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी एक खुद का था और एक शेयर वाला। ऐसा करते करते दोनों हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है, शेयर कर दिया। और इस तरह से जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमने पहले भी एग्जांपल पढ़े हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ वापिस से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है ना, ठीक है सर। तो समझो अभी, अब हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, उसको दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो ये भी एक नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, दोनों पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था कि सोडियम को क्लोरीन के साथ बनाना हो तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था, और वहीं क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती थी। तो सोडियम क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था, लूज कर देता था, और वही क्लोरीन क्या कर लेता था, गेन कर लेता था। तो दोनों का काम बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास तो 2 आ जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मतलब एक स्टेबल हो जाएगा और एक हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो बॉन्ड कभी ऐसा नहीं बनता। बॉन्ड तभी बनता है जब दोनों एलिमेंट्स स्टेबल हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दोनों एटम स्टेबल नहीं होते, इसीलिए वो दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन और ये शेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन। वैसे इस हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन और ये शेयर वाला। ठीक है, अब शेयर हो गए तो अब देखो, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, मतलब पहली ऑर्बिट में जो 2 होने चाहिए वो पैक हो गए। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, तो ये दोनों स्टेबल हो गए। अब ये डॉट को अगर आप कनेक्ट कर दो तो क्या बन जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लिख देते हैं कि दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर वो हम उसको माइनस की साइन नहीं कंसीडर करेंगे ना? ये माइनस नहीं है, ये है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, माइनस नहीं, मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड। ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो तुमको थोड़ा और समझ जाएगा। अब मैं लेता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड
इन डाई ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के रिजन बनाते हैं। अब O प्लस O2 बनेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की फुल्ली निकालो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका भी 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 6, इसकी भी क्या होगी 2 6। अब मुझे एक बात बताओ कि ये ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। क्या ऑक्सीजन इसको दे सकता है? ये वाला ऑक्सीजन इसको दे सकता है? नो सर। नो सर। अगर ये दे देगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये पहले से भिखारी तो हाईली और ज्यादा अनस्टेबल हो भिखारी जाएगा। अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब ये दोनों को क्या करना चाहिए? किसी और से हाइड्रोजन से क्या करना चाहिए? जैसे आपने ये दोनों के पास कमी है, मतलब मान लो ये दोनों के दोनों भिखारी, अब जब भी 2 भिखारी मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आपने खुद ने नोटिस किया होगा, ठीक है। मान लो सुबह से लेके शाम तक 2 भिखारी भीख मांगते हैं। एक भिखारी जो है उसको रोटी मिलती है, भाखरी मिलती है, पराठा मिलता है, ठीक है। और वहां पे दूसरा जो भिखारी होता है उसको आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, उंधिया, मतलब शाम तक पूरा उंधिया मिल जाता है। इसके पास उंधिया है, मतलब सारी सब्जी का मिक्सचर है, और इसके पास रोटी है। ये अकेला रोटी नहीं खा सकता और ये अकेला सब्जी नहीं खा सकता। तो शाम को जब दोनों खाने बैठेंगे तो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लागू है। ये भी देखो भिखारी है, ये भी भिखारी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, ना ये इसको दे सकता है ना ये इससे दे सकता है, लेकिन हाँ दोनों एक चीज जरूर कर सकते हैं कि भाई आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो फिर ये ऑक्सीजन क्या बोलता है कि नहीं मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 का सिग्नल देता है, ठीक है, 2 का सिग्नल देता है। लेकिन इसकी वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2 का तो सिग्नल चला गया, अब बाकी बचे 4। तो वो मैं कहीं पे भी लिख देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4। हमको सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने हैं, और जितने शेयर करने हैं उसको हमको यहाँ पे बताना है राइट साइड पे कि भाई हाँ ये शेयर करने के लिए रेडी है। बाकी की जो 4 बचे वो मैंने कहीं पे भी लिख दिए। तुम्हारी इच्छा होती तो ये 2 डॉट आप इधर भी बना सकते थे। वैसे ये ऑक्सीजन भी तैयार हो जाता है कि मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और बाकी जो इसके 4 बचे वो तो शेयर में चले गए, ठीक है। हमको पहले वाली ऑर्बिट नहीं देखनी, हमेशा लास्ट ऑर्बिट देखनी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ये 2 डॉट आप मतलब सर जो लास्ट शेयर में जो 6 नंबर है उसमें से वो 2 शेयर करेगा, और जो 4 बचे वो हम कहीं पे भी मतलब रख सकते हैं ऐसा। हाँ, अब जरा एक बार हम देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अब क्या होगा, अब ये दोनों ऑक्सीजन पास में आ जाएंगे। अब पास में आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है। अब इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ ये रहे, 1 2 इधर थे और 2 लेफ्ट में थे, इसके 2 ऊपर थे और 2 नीचे थे। अब आप जरा काउंट करके बताओ मुझे कि लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 शेयर किए तो कितने हो गए? 8। मतलब ये 4 हो गए, ये 4 हो गए शेयरिंग के। इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन 4 हो गए, 5 6 7 8। वैसे ही राइट वाले ऑक्सीजन के पास भी 4 हो गए, 5 6 7 8। देखते देखते क्या हो गया, इन दोनों ऑक्सीजन के पास समझाओ ना। हाँ देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने हो गए? 4 तो ये गिन लो, क्योंकि 2 खुद के थे और 2 शेयर वाले, शेयरिंग किया ना, ठीक है। तो ये 4 रेड डॉट्स जो है वो 4 इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, बराबर ना। दोनों के ये 4 तो कॉमन है, ये 4 5 6 7 8। वैसे इसके भी 4 5 6 7 8, मतलब ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 शेयरिंग वाले और बाकी बचे 4। इसके भी 4 शेयरिंग वाले, बाकी बचे 4, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अब यस सर। अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? अब क्या करने वाले? अब हम जो इन्होंने शेयर किया, ठीक है, ये 4 डॉट है, ऐसे 4 डॉट है। अब इसको आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। जब ज्वाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है? इक्वल टू मत बोलो, डबल कोवेलेंट। सिंगल था, ये क्या हो गया?
डबल कोवेलेंट। डबल कोवेलेंट। अब इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट अभी देखते हैं, अभी तीसरा बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और हम ले लेते हैं वो थर्ड एग्जांपल। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया घबराओ नहीं, अभी हम और 2-3 एग्जांपल ले लेंगे, तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन होता है N+N, बराबर ना, 2 नाइट्रोजन बनाने हैं तो क्या होगा N+N। यस सर। अब नाइट्रोजन की कुंडली निकालनी है। कुंडली मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी, नाइट्रोजन नंबर होता है 7। ठीक है, इसका भी 7, 2,5, 2,5। ठीक है, दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है। क्या एक भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? No, sir. अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 होता तो हम उसको लूज करवा देते, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 होते हैं, वो लूज करने की कैपेसिटी में नहीं होते, वो हमेशा गेन करने की कैपेसिटी में होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कितने गेन करने हैं, 5 है, और कितने चाहिए, 3. 3 और चाहिए। ठीक है, 3 और चाहिए, और इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है, 3 और चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या बोलेगा, लेफ्ट वाला नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि भाई अपुन जो है वो 3 शेयरिंग करने के लिए रेडी है। ये नाइट्रोजन बोलता है अपुन भी रेडी है। ठीक है, लेकिन है 5, तो 3 शेयरिंग में चले गए, बाकी बचे 2, तो 2 आप कहीं पे भी लगा दो, मैं एक इधर लगा देता हूँ और एक इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इसके पास भी 5 थे, 3 तो शेयरिंग में चले गए, चौथा इधर, 5वां इधर। अब जो है, अब क्या होने वाला है, अब ये 2 नाइट्रोजन पास में आएंगे। अब 2 नाइट्रोजन जब पास में आएंगे N N, तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई ये जो 3 3 6 वो तो शेयरिंग में चले गए, 1 2 3, 1 2 3 6। ठीक है, और रही बात ये 2 डॉट की, तो वो भी एज इट इज। यस। अब जरा काउंट करके बताओ कि लेफ्ट वाले इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 6 तो ये रही, 6 तो यही है, 6 7 8 8 हो गए, 8 6 7 8, इसके बाद 6 7 8 हो गए स्टेबल दोनों के दोनों। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब क्या करते हैं, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब जो भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, वो क्या 3 शेयर किए, बराबर। अब ये तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो बताओ क्या हो गया ये, 1 2 3 ट्रिपल कोवेलेंट Covalent bond. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, चौथा एग्जांपल देखेगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इन डाइक्लोरीन Cl2। अब Cl2 बनाना है तो Cl प्लस Cl होगा, बराबर ना, Cl प्लस Cl क्या होगा, Yes, sir. यस सर। अब Cl का एटॉमिक नंबर किसी को याद है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 287. 287 7 287 बराबर। अब यस लेफ्ट वाले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल होने के लिए, 1. 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक लूज करेगा कि गेन करेगा, Gain. करेगा। गेन करेगा। क्लोरीन के सामने क्या करेगा, अगर सामने क्लोरीन नहीं है तो क्या करेगा, Share. शेयर Share. करेगा, शेयर्स क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास भी नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी सोडियम होती या मैग्नीशियम होती तो वो गेन कर लेता, लेकिन यहाँ पे सामने वाली पार्टी उसके जैसे ही है। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का सिग्नल देगा, क्योंकि अपन को एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना मांगता है, ये बोलता है अपन को भी मांगता है, हम भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन बाकी बचे 6। ठीक है, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चला गया, बाकी बचे 6। तो 6 कैसे बनेंगे, एक ये वाले 2 को तो गिनने का ही नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट करने के, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसका भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके,
अब जो है, अब ये दोनों पास आएंगे, दूर दूर पास पास, और दोनों पास में आएंगे। अब दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार है। बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जरा काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट वाले क्लोरीन के पास ये दो लाल वाले हैं, रेड शेडिंग वाले, दो तो यही हो गए, 4 6 8। ये वाला क्लोरीन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? Yes. हो गया। Yes, sir. ये वाला हो गया। क्लोरीन देखो, Yes, ये sir. वाला, इसके पास भी 2 शेयर में आ गए, ये दोनों के मिला के है 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों का हो गए स्टेबल हो गए। ठीक है, अब हमको Yes, क्या sir. करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसको जोड़ देना है। तो Cl दो डॉट से तो क्या हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Single covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड। Cb का मतलब Single covalent bond. ठीक है, Cb का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छा शो किया है। ठीक है, अगर हमको भी शो करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए, और ये हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। ठीक है, वैसे ही ये ऑक्सीजन के पास भी देखो 8 हो गए, ये 8 है, ये 8 हो गए ऑक्सीजन के पास। यस ठीक है, सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हो गए 8 हो गए। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास भी देखो 8 हो गए कि नहीं हो गए, ये 8 हो गए, Yes, यस sir. सर। क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये इतना बीच में जो आ रहा है वो शेडिंग वाला है। यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे इस क्लोरीन के पास देखो 8 हो गए, इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। सर एग्जाम में से शो ना करे तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, अब जो है लास्ट एक आखिरी ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट एक आखिरी ले लेते हैं। वैसे तो अब तुमको समझ में आ ही गया होगा। Yes, तो sir. more than three Yes, non-metal sir. का सबसे Yes, क्या है? sir. yes, sir. ठीक है, पर ये जो हमने किया वो सेम टाइप में किया, सेम टाइप में किया। अब जरा डिफरेंट टाइप में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप में हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल, और वो है कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर। वाटर लेते हैं, वाटर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर। अब वाटर कैसे बनेगा, वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो H प्लस O। प्लस ओ। ठीक है, 1 मिनट आप लोग सोच के रखो तब तक। सोचा कि नहीं सोचा? Yes, sir. देखो Yes, sir. H2 बराबर, अब H प्लस O, सबकी पहले तो कुंडली लगा देते हैं। हाइड्रोजन की कुंडली है 1, एटॉमिक नंबर 1, One. और इसका है 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 और इसकी क्या है 2,6। 6. ओके, अब जो है हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात करेगा? 1. 1 ठीक है, पहली और Yes, दो होने चाहिए, जिसमें से एक तो है ही उसके पास पहले से ही। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो अपना सिग्नल देता है कि भाई अपुन 1 के लिए तैयार है। ये हाइड्रोजन बोलता है अपुन भी 1 के लिए तैयार है। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन भी क्या एक ही शर्त करेगा। ऑक्सीजन के पास तो 6 है, 2. ऑक्सीजन के पास तो 6 है, लेकिन उसको 8 करने के लिए तो ऑक्सीजन क्या बोलता है कि अपुन के पास, अपुन को 2 शेयर करने हैं। हाइड्रोजन बोलता है अपुन एक ही करेगा, अपुन के पास एक ही है, और एक और मांगता है, इसलिए अपुन तो एक ही करेगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोलता है कि ऑक्सीजन बोलता है कि अपुन करेगा तो 2 ही करेगा, 2 से ना ज्यादा करेगा ना 2 से कम करेगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 1 मांगता है और ऑक्सीजन 2 मांगता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। चलो देखते हैं क्या होगा। अब 6 में से 2 तो मैंने प्लॉट कर दिए, बाकी बचे 4, तो मैं 4 कहीं पे भी लगा देता हूं। ठीक है, अब होता ये है कि ऑक्सीजन क्या बोलता है, ऑक्सीजन बोलता है अपुन बीच में आ जाता है,
और तुम दोनों साइड में आ जाओ, दोनों को एक एक ऑपोजिट साइड में बुला लेता है। ऑक्सीजन बोलता है अपन बीच में आ जाता है और तुम दोनों साइड में आ जाओ। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि देखो भाई दोनों को अपने बैलेंस करके चलते हैं, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करने को तैयार है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेगा। એટલે हाइड्रोजन का भी काम कर दिया, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एक का भी। चाहिए था शेयरिंग में, तो ये वाला हो गया। इस हाइड्रोजन को भी एक चाहिए था तो हो गया, और ऑक्सीजन को दो चाहिए थे तो दोनों ने दो एक एक हाइड्रोजन के साथ उससे भी शेयर कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का काम बनता है कि नहीं बनता है, देखने से बनता है बनता है मैं Yes, बनता है। sir. की शॉर्टेज थी तो ऑक्सीजन ने बोला कि अपन एक तेरे से भी करेगा और एक इस वाले हाइड्रोजन से भी करेगा। ऐसा करते ही ऑक्सीजन का भी दोनों का दो इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई, एक इधर से आ गया एक इधर से आ गया, और दोनों हाइड्रोजन की भी हो गई। अब ऑक्सीजन के बाकी के इलेक्ट्रॉन एसिडिटी से रख देते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके सामने ये जो होगा, अब देखो कि ये हाइड्रोजन के पास दो हो गए, ये हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए, दो हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8, ठीक है। हाइड्रोजन के पास दो हो गए, एक और एक दो, इस हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए, एक और एक दो, और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसीलिए होगा ये कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन शेयरिंग यहाँ पे ही होगी, शेयरिंग यहाँ पे, बाकी का कोई नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई डबल बॉन्ड में नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, 2 सिंगल कोवेलेंट। क्या यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 2। अभी तक टू एक सिंगल सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल ही होते थे, मतलब एक ही बॉन्ड बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है, लेकिन कितने बन रहे हैं, एक साथ दो बन रहे हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। आया समझ में सबको, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को कहीं पे भी रख सकते हैं ना? हाँ कहीं पे भी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ऐसे लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो, ऊपर ले लो, 4 ऑप्शन है, 4 दिशाएं होती है ना, 4 दिशा में से कहीं पे भी लगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तब तक आप लोग खाली रीड कर लो, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार ये कोवेलेंट बॉन्ड H2 में वापस समझा दो ना। H2O का ना, तो एक बार कोशिश कर समझने की, फिर मैं तब तक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके सर। सर दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट डायरेक्शन में रखे तो भी चले? चले, दोनों के पास दो दो होने चाहिए और ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए। सर हाँ, बोलो। मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? ट्रिपल, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 की कमी है तो डबल बनेगा, 3 की कमी है तो ट्रिपल बनेगा, बराबर ना। 4 की कमी तो होती नहीं है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, नॉन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 और 7। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की कमी है, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 की कमी है। इसके लिए 3 ही बॉन्ड बनेंगे, कभी भी, मेरे को नाम भी नहीं आता है, लेकिन चौपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सिंगल, डबल या ट्रिपल, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, दो शेयर हो रहा है तो डबल, 3 शेयर हो रहा है तो ट्रिपल, 4 5 6 7 शेयर नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर। तो ओके ये सर। ऑक्सीजन गैस है तो O2 Okay, नहीं sir. लिखने का? हाँ तो O2 लिखो ना, ये वही हुआ ना, हम लिखते तो H2 ही है, लेकिन आज तक तो सिर्फ लिखते थे H2 O2 Cl2 N2, लेकिन उसके अंदर का स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसा है, डॉट स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये बना, वो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी उसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभी तक तो तुमने डायरेक्ट नाम पढ़ लिया, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, लेकिन पोस्टमार्टम तो करो, अंदर कैसे ये O2 कैसे हुआ, Cl2 कैसे हुआ, ये अंदर की बात है, समझे। नहीं सर, मैं रिएक्टेंट्स की साइड बोल रहा हूँ। रिएक्टेंट के साइड इधर,
यस सर। क्या इधर O2 हो इधर भी O2? यस सर। कैसे? हमको O2 बनाना है, हमको O2 के अंदर क्या बॉन्ड होता है वो पता लगाना है, समझा? O2 कैसे बना वो मुझे पता लगाना है। O2 प्लस O2 करेगा तो 2O2 बनेगा, लेकिन हमको ये बताना है कि O2 N2 H2 के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिंपल ही है। इस सिंपल एग्जांपल में आपको इसमें से ही कोई आएगा, बाहर से कुछ आएगा नहीं, इतने हमको लर्न करना है। ओके सर। ओके सर। ओके। अच्छा, साइंस का वो चैप्टर नंबर 12 फिनिश हो गया, बराबर। तो अब तो किसी को कोई अभी कोई लेक्चर होगा नहीं मंडे को, फिर शाम को 7 बजे। फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो चैप्टर नंबर 11 चालू होने वाला है दोबारा। वैसे तो वीडियो पड़े हुए ही है सारे, तो आप वो भी देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, टाइम ना बिगड़ना हो तो। बाकी आज मैं चैप्टर नंबर 11 चालू करने वाला हूँ। सर लेकिन 14 कराना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। 14 कौन सा है? वो आना। नेचुरल सोर्सेस रिसोर्सेज। ऑफ एनर्जी। हाँ वही सर। मतलब खालसा वाले बात कर रहे हैं? यस सर। तो वो कोई मैम नहीं पढ़ाने वाले, सर या मैम? सर का एक ही दिन लेक्चर हमको आता है, तो एक दिन पता। में नहीं कंप्लीट होगा। वो भी होता है कि नहीं कुछ पक्का नहीं होता। वही तो। ठीक है, तो चलो मैं मेरे मेरे लेवल मतलब मुझे तो ऐसा ही बोला है कि फिजिक्स से 4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो मैं फिजिक्स से 4 चैप्टर खत्म करके मैं ना बना, फिर भी देखते हैं, मैं बात करता हूँ शीतल मैम से। बाकी मेरा तो आज प्लान 11 का ही है। चलते आगे। चैप्टर के रिकॉर्डिंग लेक्चर है सर हाँ 11 चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में है ना? हाँ चैप्टर 11 का ना, हाँ ऐप में है ना। ओके सर। सर चैप्टर 1 का बैकअप लेक्चर सिर्फ वेडनेसडे होगा। हाँ फिर वेडनेसडे होगा। कल भी तुम्हारा लेक्चर है ना, कंबाइन ही होगा, मतलब कल भी बापू नगर वाले भी 6 बजे ही आएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने वाली जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मिलाने वाला हूँ हाइड्रोकार्बन के खानदान से। हाइड्रोकार्बन का खानदान, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके लिए मैं हेडिंग मार देता हूँ, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब ये जो है हाइड्रोकार्बन, नाम से पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन किनसे बने होंगे? हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और ये जो होते हैं, ये होते हैं सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ठीक है, या ग्लूकोज, शुगर, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनफैक्ट हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के सबसे सिंपल मेंबर है। ठीक है, और इसके आगे भी मेंबर्स आएंगे। ठीक है, उसके मेंबर्स लाइक अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन। अभी तक तो दारू के बारे में सुना था, लेकिन दारू कैसे बनता है, दारू में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं सबसे बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे बेसिक, ये इतने बेसिक है कि बाकी के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके भी अभी मैंने नाम लिए लाइक अल्कोहल, अल्डिहाइड, वो सब इसी पे डिपेंडेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर लेक्चर एंड होता है तो ज्वाइन भी हो जाना है। ठीक है, वापिस से ज्वाइन होना है। ये पूरे फैमिली को हम पढ़ेंगे, फिर ही आज का लेक्चर। ओके सर। तो हाइड्रोकार्बन ओके जो है सर। वो 2 तरह के होते हैं।
hydrocarbons are of two types. One is saturated हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, तो बता सकता है? कंसंट्रेशन ज्यादा होना। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी मूवी देखने जाते हो, अभी तो बंद है लेकिन जब जाते हो तो पता है कई बार मूवी का थिएटर पैक हो जाता है तो बाहर क्या बोर्ड लगा देते हैं? हाउसफुल। ठीक है, हाउसफुल का मतलब ये है कि भाई सारी सीट ऑक्यूपाइड हो चुकी है। यहाँ पे भी हाउसफुल हम हमारी भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सैचुरेटेड का मतलब होता है हाउसफुल। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं। ठीक है, हाउसफुल मतलब किसी और एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। वो हम थोड़ा पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। मतलब इनमें जो बॉन्ड है वो एकदम सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेट मतलब पैक हो चुका है और कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लाइक कोई भी चीज ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। जैसे थिएटर में होता है हाउसफुल, मतलब एक भी बंदा आएगा और बोलेगा कि मैं तुमको डबल पैसा देता हूँ, मुझे अंदर ले लो, तो नहीं होगा। हाँ, वो सीढ़ी पे बैठे तो बात अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में या सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया मतलब एक और एटम इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस मतलब पिक्चर में भी ऐसा होता है कि एक बोले कि मेरे को पिक्चर नहीं देखनी, तो वो बाहर निकल जाएगा और दूसरा अंदर आ जाएगा। ठीक है, वैसा रिप्लेस हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज बोले ऐड नहीं हो सकता, तो वो हो जाता है सैचुरेटेड। और जिसमें अभी भी जगह होती है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे क्लास में तुम बैठे हो, क्लास में एक बेंच पे अगर मान लो 2 स्टूडेंट बैठे, 4 फीट की बेंच है नॉर्मल जो अपने क्लास की बेंच होती है, 2 स्टूडेंट बैठे, सेकंड बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे, थर्ड बेंच पे 1 स्टूडेंट बैठा है। तो पहली बेंच जिसमें 2 स्टूडेंट बैठा है, तीसरी बेंच जिसमें 1 स्टूडेंट बैठा है, वो दोनों बेंच क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड। इसमें भी और एक और थर्ड बेंच 2 ऐड होने की कैपेसिटी है। लेकिन सेकंड बेंच में जो तीन बैठे हैं, अब चौथा स्टूडेंट उसमें ऐड नहीं हो सकता, इसके लिए सेकंड बेंच हमारी क्या हो गई? सैचुरेटेड। फर्स्ट बेंच थोड़ी है कैपेसिटी, एक ही कैपेसिटी, तो वो थोड़ी अनसैचुरेटेड है, और थर्ड वाली तो बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जो सैचुरेटेड होता है उसको बोला जाता है आल्केन। क्या बोला जाता है? आल्केन। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अनसैचुरेटेड होते हैं 2 तरह के, एक होता है आल्कीन और तीसरा क्या होता है? आल्काइन। ठीक है, तो 3 मेंबर्स आए। पहले तो हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को बोला जाता है आल्केन। अनसैचुरेटेड 2 तरह के, आल्कीन एंड आल्काइन। अब बताओ तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है, पहले मैं पूरा कर लूं। तीनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि अब यहाँ पे जगह नहीं है। अब तुम क्या समझोगे जगह क्या होती है, नहीं होती है? तो मैं थोड़े बहुत एग्जांपल करूंगा तो ही तुम समझ पाओगे। अभी इतना समझ लो कि सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, बाकी डबल आवे, ट्रिपल आवे, चौपल तो होता नहीं है, वो दोनों अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड क्या होगा, कभी टूट सकता है, टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो 3 सिंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जगह बन सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर टूटा तो पूरा चेन ही टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक टूट भी गया तो दूसरा तो कार्बन के साथ चिपका हुआ ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड भी टूटा है, कार्बन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पैक है, पूरा हाउसफुल है। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऐड हो सकता है। यहाँ पे भी चांस है कि भाई एक नहीं 2 ऐड हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो इतना ही समझो कि हाइड्रोकार्बन के 3 मेंबर्स है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। फिर वापस ज्वाइन होते हैं।
ठीक है, तब तक इतना देख लो बोर्ड पे जो है। सर ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? क्या बॉन्ड टूटेगा कैसे? आपने तोड़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही दिया था। अल्कीन जो होते हैं वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इनकी जो जनरल फॉर्मूला होती है, जनरल फॉर्मूला वो होती है CnH2n+2 और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब अगर देखो कार्बन अगर एक है, कार्बन एक है, C1 है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 1 2 + 2 4 C1H4। अगर कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 डालो तो 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इधर भी 2 डालना पड़ेगा, तो 2 2 4 + 2 6। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, इनकी जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो डबल है। अगर कार्बन 5 है, 5, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 5 10। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 6 12। और यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n+2, 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो जाते हैं और इसमें और 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर यहाँ पे बनेगी उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल फॉर्मूला, और उधर होगा नाम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। n = 1 से शुरू करते हैं कि अगर एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो डालते जाओ फॉर्मूला। चलो मैथ्स तो आता ही है ना, बहुत बार ऐसी फॉर्मूला में डाला होगा। फॉर्मूला बनाओ, अगर कार्बन 1 है C1, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 1 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। बराबर है कि नहीं? यस सर। यस सर। स्कोर को पता है क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन। नाम तो सुना ही होगा मीथेन का, सुना है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर N2 है, N2, अब डालो 2 इसमें डालो, बताओ C2H8 8 होगा, C2H6 प्लस है, C2H6 2 2 4, C2H6 कितना होता है 6। 6 दो कार्बन Yes, वाले sir. होते हैं इथेन। अब 3 डालते हैं, C3H 2 3 6 8 प्लस 8 8 क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर 4 है C4H 2 4 8 + 2 ब्यूटेन। 5 C5H 2 5 12 देखो एक पैटर्न बनेगी, 1 2 3 4 5 4 6 8 10 12 पैटर्न बन रही है ना पूरी। डबल। यस सर। Yes, sir. 6 C6H 2 H14 H14. हेक्सेन। नाम पे जान दो, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, 4 मतलब ब्यूटेन, 3 मतलब प्रो, 2 मतलब ईथ, 1 मतलब मिथ। एन 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 इसीलिए क्योंकि खानदान का नाम ही एन है। 7 तो C7H डालो, 2 7 14 16 क्या होगा, हेप्टेन। C8H18 ऑक्टेन। C9H20 Word नहीं थी नॉन 10 नॉन कार्बन એટલે नो नेम। अब इसके नीचे दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर 10 है तो C10 H पेंटेन 22 डिकेन मतलब डेकेन जो बोलते हो तुम। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं अनसैचुरेटेड का, इधर N। अब इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनका नेम। यहाँ पे गिनती 1 से नहीं 2 से शुरू होगी। क्यों होगी, इसका आंसर तुमको कल मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं पढ़ाई है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
यहाँ पे गिनती 2 से शुरू होगी, 2। अब डालो इस फॉर्मूला में C2, तो H कितना, H4 4 और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं ईथ, लेकिन खानदान कौन सा है, इन, तो क्या हो जाएगा ईथ, इन। इन 2 कार्बन मतलब दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ईथ। 3 कार्बन मतलब प्रो, 4 मतलब ब्यूट, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब हेप्ट, 8 मतलब ऑक्ट, 9 मतलब नॉन, 10 मतलब डेक। पीछे जो है ये सब, पीछे जो है वो सफिक्स है, सफिक्स इन 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 एन हो तो एन 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 एन, आइन हो तो आइन 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 आइन, ठीक है। लेकिन आगे कार्बन, मैं बोलूं कि 5 कार्बन है तो बोलो तो क्या बोलेंगे, तो तुमको बोलेगा पेन। मैं बोलूंगा पेन अल्काइन, अल्काइन का 5 को क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे, पेंट आइन। अगर मैं बोलूं 7 में अल्कीन को क्या बोलेंगे, तो तुम बोलोगे हेप इन। 7 में अल्केन को क्या बोलेगे, तो तुम क्या बोलोगे, हेप एन। और 7 में अल्काइन में क्या बोलोगे, तो बोलोगे हेप्टाइन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन के ऊपर ये नाम पड़े हैं। 1 मतलब मिथ, 2 मतलब 2 कार्बन मतलब ईथ, 3 कार्बन मतलब प्रो, 4 मतलब ब्यूट, और बाकी सब लिखे नहीं है। चलो 3 पे आते हैं। अब डालते जाओ फॉर्मूला C3H6, C4H8, H8 C5H10, H10 6H12, H12 7H14, H14 C8 C8H16, H16 C9 H18, H18 H20। H20 ठीक है, हाइड्रोजन के कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर सब कुछ है। कार्बन इस पिक्चर का हीरो है, इस चैप्टर का हीरो है। कार्बन के ऊपर से ही तुमको ना आना चाहिए। ठीक है, 2 कार्बन मतलब ईथ, 3 कार्बन मतलब प्रो, खानदान कौन सा है, ईन, तो लगा दो ईन। 4 मतलब ब्यूट, ब्यूट Butin हेक्सीन, Pentin हेप्टीन, नोनीन, सॉरी ऑक्टीन, ऑक्टीन। 8 मतलब क्या होता है, ऑक्टीन, नोनीन, Tin डेकिन, बराबर। और अब लास्ट खानदान में आ जाते हैं, एन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नाम। चलो डालते जाओ। यहाँ पे भी गिनती 2 से शुरू होगी, क्यों होगी वो कल पता चलेगा। 2, तो फॉर्मूला लगाते हैं C2H 2 2 का 4, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। C3H 2 3 जा 6 minus 2 H 4 H6 C5 H2 H8 H10 12 14 14 9 H16 16 H18। अब नाम बोलते जाओ। नाम में 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। खानदान कौन सा है, आइन, तो क्या हो जाएगा, आइन। आइन। इथाइन, प्रोपाइन, Butyne Nonine Decine डेक। और खानदान का नाम क्या है, आइन, तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ठीक है, तो ये तो थी इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो हम कल पढ़ेंगे। कल का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम सब खानदान के 4 पोस्टमार्टम करने का, कल हमको 4 एटम के पोस्टमार्टम करेंगे कि ये जो मीथेन है वो कैसे बना हुआ है, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कैसे सिंगल बॉन्ड बनाता है या डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो तो सस्पेंस है, वो कल पता चलेगा। लेकिन कल 4 हाइड्रोकार्बन की, चाहो तो सब कर सकते हो। टाइम तो बहुत है हमारे पास, सीधी एग्जाम मई में है, लेकिन इतना भी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ 4 ही बताऊंगा। 4 हाइड्रोकार्बन की पोस्टमार्टम करेंगे। यहाँ पे ब्यूटेन तक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे पेंटीन और पेंटाइन तक करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे ये अंदर से कनेक्टेड है। ओके, तो एक बार आप नजर डाल दो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके सर। Okay